नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग पार्ट 6 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हमने आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 इसमें आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आप जा करके देख लीजिए पीछे के जो भी पार्ट हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं कि हमारे लिए क्या है। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा यही टॉपिक है और चलिए इसको अच्छे से आप देखिए। मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा, उसको भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो चलिए दोस्तों, क्या है पहला, जन्म। तो भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था, तो उनका प्रतीक चिन्ह था कमल। यानी कोई महान व्यक्ति है तो आप सीधा जानिए कि अगर महान व्यक्ति है तो कमल फूल से तो वो नवाजे जाएंगे, यानी कमल फूल। ऐसा मानिए कि जन्म ही हुआ था कमल फूल पे। तो यही है बात। तो भगवान बुद्ध का जन्म का जो प्रतीक है वो कमल है, और बुक में सांड भी लिखा हुआ है, लेकिन ये सांड इनका जन्म का प्रतीक नहीं है, ये है इनके यौवन अवस्था का प्रतीक। ये क्या है दोस्तों, इनके यौवन ना अवस्था का प्रतीक चिन्ह है। यौवना अवस्था का प्रतीक चिन्ह है। जब भगवान बुद्ध धीरे धीरे बड़े हुए थे तो वो चिन्ह था सांड का। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है, गृह त्याग। अब नेक्स्ट है गृह त्याग। जब भगवान बुद्ध 29 वर्ष की आयु में, कब बच्चों, 29 वर्ष की आयु में, ठीक है दोस्तों, 29 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने घर को छोड़ा था। और जब ये अपने घर को छोड़े थे तो उस टाइम में किस चीज़ से ये जाएंगे घर छोड़ के, घोड़ा से ही तो भागेंगे। तो घर जब छोड़े थे तो घोड़ा उसका प्रतीक चिन्ह माना गया है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं ज्ञान। अब देखिए ज्ञान, तो जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आपको पता होगा कि फल्गु नदी है, फल्गु नदी के तट पर भगवान बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 29 वर्ष की आयु में तो घर को छोड़ा था, और 6 वर्ष के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे। और उसी पीपल वृक्ष का नाम, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसका नाम रखा गया बोधि वृक्ष। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, एक चीज़ें हैं यहाँ कि जो गृह त्याग हुआ था, इस घटना को, गृह त्याग वाली घटना को महाभिनिष्क्रमण, क्या है दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण, इसके चक्र को बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। आप पढ़ोगे, जब हम आपको डिटेल में बताएंगे, जब हम अपना लुसेंट का स्टार्टिंग से वीडियो बनाना हम स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम मैं आपको हर चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो अभी हम लोग सिर्फ जानते हैं कि ये चक्र क्या कहलाता था, महाभिनिष्क्रमण। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं निर्वाण। अब देखिए दोस्तों, निर्वाण क्या है। निर्वाण का मतलब होता है, यानी आपको हर एक प्रकार के जो भी दुख सुख जो भी चीज़ें हैं इस दुनिया के, उन चीज़ों से आप परे हो गए, यानी आपको तृष्णा की प्राप्ति, यानी जो भी तृष्णाएं हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाए, तो उसे हम लोग निर्वाण कहते हैं। तो निर्वाण जो हुआ था, इनका प्रतीक चिन्ह जो था पद चिन्ह था। यानी भगवान बुद्ध जब भगवान बन गए, वो बड़े आदमी बन गए, ठीक है, तो इनके पद को हम लोग क्या करेंगे, एकदम प्रणाम करेंगे, झुक करके प्रणाम करेंगे। तो यही निर्वाण से आप पद चिन्ह को याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं मृत्यु और मृत्यु स्तूप। अब देखिए ये क्या है कि आपको भी पता होगा, जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो मृत्यु के बाद इनके अवशेषों को, भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद इनके अवशेषों को 8 स्तूपों में, कितना में दोस्तों, 8 स्तूपों में बांटा गया था, 8 स्तूपों में। तो यही चीज़ें हैं कि मृत्यु के बाद स्तूप। लेकिन यहाँ एक और चीज़ है कि निर्वाण और मृत्यु, इन दोनों को मिला करके एक चक्र हुआ जिसका नाम है महापरिनिर्वाण। क्या है दोस्तों, महापरिनिर्वाण। अब ये चक्र है कि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि मृत्यु का जो चक्र है वो किसके अंतर्गत है, तो महापरिनिर्वाण। और निर्वाण का चक्र है वो कौन सा चक्र था, तो महापरिनिर्वाण। अब देखिए, यहाँ एक चीज़ें आती है सामने जो हमारे एग्जाम ऑफ व्यू के दृष्टिकोण से बहुत ही नेसेसरी है, आप उसको देख लीजिए। क्या है दोस्तों कि भगवान गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था, पहला उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में, ठीक है। तो इसको जो सारनाथ में इन्होंने जो दिया था अपना पहला उपदेश, इसे हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों, धर्म चक्र प्रवर्तन, इसके नाम से हम लोग जानते हैं।
अब ये घटना कहलाती है धर्मचक्र प्रवर्तन। और हमने पिछले वीडियो में आपको ट्रिक में बताया था कि गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश, चलिए दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ, सबसे अधिक उपदेश ये दिया था उन्होंने श्रावस्ती में। कहाँ दिया था दोस्तों? श्रावस्ती में। और यहीं से मैंने बताया था कि श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिया गौतम बुद्ध ने, इसलिए तो श्रावस्ती जो है ये कौशल की राजधानी थी। किसकी राजधानी? कौशल की राजधानी थी, क्योंकि जहाँ पे गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिया वहाँ के आदमी क्या हो जाएंगे? कुशल हो जाएंगे। सबसे अधिक उपदेश दिया श्रावस्ती में, इसको भी ध्यान में रखना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए।